हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सम्मांश बंध विदलन और विषमांश बंध विदलन की बात कर रहे थे। सम्मांश बंध विदलन के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलकों की प्राप्ति होती है और विषमांश बंध विदलन के परिणाम स्वरूप विपरीत आवेशित आयन बनते हैं। इसमें हम लोग कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे और उसकी स्टेबिलिटी हमको बतानी थी। कार्बोकैटायन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये sp2 संकरित है और ये त्रिकोणीय समतली ज्यामिति रखता है। ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का षष्टक उपस्थित है और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो अब हम लोग जो आज बात करेंगे वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। कार्ब धनायनों के स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्थायी C6H5 का होल थ्राइस C पर पॉजिटिव बन जाएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम। उसके बाद दो फिनाइल ग्रुप लगे हों, ये भी अनुनाद उत्पन्न करेंगे लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, इसलिए थोड़ा सा कम स्थायी होगा। डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम। उसके बाद तृतीयक, ध्यान दीजिएगा ये यहां पर थोड़ी सी समस्या है। तृतीयक बेंजाइलिक से ज्यादा स्थायी होता है। C6H5CH2 पॉजिटिव बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कम स्थायी है तृतीयक से। ये है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन और ये है बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन। उसके बाद द्वितीयक टू डिग्री कार्बोनियम आयन। उसके बाद प्राथमिक और उसके बाद मिथाइल या सुपर प्राइम। सुपर प्राइमरी कार्बोनियम। वैसे तो बेटा कार्बोनियम आयन के स्थायित्व में और भी मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ेंगे। अभी इस छोटे से डाटा को थोड़ा ध्यान रखें। मैंने कहा था आपसे कि विषमांश बंध विदलन में दो प्रकार के आयन बनेंगे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो एक तो मैंने कार्बन पर धनावेश लगाया, ऐसा भी हो सकता है कार्बन पर ऋणावेश आ जाए।
अगर कार्बन पे ऋणावेश आता है तो बनता है कार्ब एन आयन। तो जरा ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं कार्ब एन आयन। एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 पर ऋणावेश कैसे बनेगा? कार्बन पर 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बंधों द्वारा लगी और एक संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो ऋणावेश प्रदर्शित कर। तो टोटल 4 संकरित कक्षक हैं। इसका मतलब sp3 संकरण उपस्थित। sp3 संकरण में ज्यामिति, इसकी ज्यामिति है पिरिमिडीय। पिरिमिडीय ज्यामिति। और ये नाभिक स्नेही की भांत एक नेगेटिव चार्ज है। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, छोटे में बेटा ऐसे लिखते हैं NU पे निगेटिव की भांत व्यवहार करेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त उपस्थित है, वो किसी के साथ बंधित नहीं, तो वो नेगेटिव चार्ज एनायन उत्पन्न करने वाला नेगेटिव चार्ज के कारण यह नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। नाभिक स्नेही कौन से होते हैं? जिस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त उपस्थित होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म मुक्त उपस्थित है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटे, इनके भी स्थायित्व का क्रम लिख लीजिए। वही सबसे ज्यादा स्थायी, जिसमें सर्वाधिक अनुनाद है, 3 फिनाइल रिंग लगी हुई, नाम है ट्राइफिनाइल। एक कार्बन मिथाइल कार्बेनाइन, फिर डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन, फिर बेंजाइलिक। कार्बेनाइन, बेंजाइलिक के बाद प्राथमिक कार्बेनाइन, ये प्राथमिक क्या, ये मिथाइल है, सुपर प्राइम, सॉरी इसको आप सुपर प्राइमरी कहिए, प्राइमरी नहीं। मिथाइल का प्राथमिक किसको कही? जहां एक कार्बन लगा हुआ है, कार्बन, ये 1 डिग्री। उसके बाद
2 डिग्री। और कार्ब एनायनों के लिए तृतीयक कार्ब एनायन सबसे कम स्थायी होता है। ये 3 डिग्री कार्ब एनायन, ये 2 डिग्री कार्ब एनायन, ये एक मैंने आप लोगों को स्थायित्व के क्रम के बारे में बताया। तीनों ही क्रम थोड़े से ध्यान रखिए, मुक्त मूलकों का, कार्ब धनायनों का और कार्ब ऋणायन। मुक्त मूलकों का और कार्ब धनायनों का लगभग सेम है, सिर्फ कार्ब धनायनों में तृतीयक बेंजाइलिक से ज्यादा स्थायी है और मुक्त मूलकों में बेंजाइलिक ज्यादा स्थायी है, तृतीयक कम स्थायी। कार्ब एनायन की बात करेंगे तो उसमें तृतीयक सबसे कम स्थायी। यहां पर कार्ब एनायनों में एक मुख्य बात है, उस चीज को समझ लीजिए। नोट के रूप में वो चीज लिखाई दे रहा हूं मैं आप लोगों को। नोट, सभी कार्ब एनायन sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे कार्ब एनायन, कार्ब एनायन मतलब ऋणावेशित, जिनमें निगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग लेता है, का कार्बन परमाणु sp2 संकरित तथा प्लेनर हो जाता है। समझो बेटे, कार्ब एनायन के लिए मैंने बताया कि सभी कार्ब एनायन sp3 संकरित हैं और उनकी संरचना पिरिमिडीय है, परंतु वे कार्ब एनायन जहां पर ऋणावेश, कार्बन पे लगा हुआ ऋणावेश अनुनाद का हिस्सा होगा, अनुनाद में भाग लेगा, वहां पर वह कार्बन sp3 नहीं रह पाएगा, वो sp2 हो जाएगा और स्पीसीज प्लेनर हो जाएगी। उदाहरण, एग्जांपल देखो, C6H5 का होल थ्राइस C नेगेटिव, ये C नेगेटिव C6H5 के साथ अनुनाद में भाग ले रहा है। C6H5 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव, ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है। C6H5 CH2 नेगेटिव, ये भी अनुनाद में भाग ले रहा है। एक और बता दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ऐसे कितने भी जहां पर ऋणायन अनुनाद में भाग ले, तो उस समय ये सारे के सारे कार्ब एनायन में का कार्बन sp2 संकरित है। कार्बन का जो संकरण है वो क्या है, sp2। कौन से कार्बन का, इसका, जिस कार्बन पर ऋणावेश होना क्या चाहिए था sp3, हो क्या गया sp2, और साथ में क्या हो गया, प्लेनर। प्लेनर क्यों हो गया, बिना प्लेनर हुए अनुनाद संभव ही नहीं।
तो दो ही बातें संभव है, अगर अनुनाद होगा तो वो स्पीसीज प्लेनर होगी या फिर अनुनाद नहीं होगा। तो ये तो प्रूफ हो चुका है कि इसमें अनुनाद है। तो अगर इसमें अनुनाद है तो फिर ये sp3 नहीं रह सकता, ये अपने आप को sp2 में परिवर्तित कर। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान रखने वाला पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि तृतीय कार्ब ऋणायन कार्ब एनायन का संकरण क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा sp3। आपसे पूछ लेगा बेंजाइलिक कार्ब ऋणायन का संकरण क्या है, उस समय sp3 मत लिख देना, उस समय sp2, क्योंकि बेंजाइलिक का ऋणायन किसमें भाग ले रहा है, अनुनाद में भाग। ये बात हमने यहां तक सम्मांश और विषमांश बंध विदलन की। अब मैं आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। ये क्यों आवश्यक है? देखो भाई, दो प्रकार की हमारी केमिस्ट्री है। एक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन भाग लेते, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अधिकांशतः जो बच्चे पढ़ रहे। एक और केमिस्ट्री जिसमें नाभिक भाग लेता, उसको कहते हैं नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन अब तो कोर्स में नहीं है, अब तो हटा के उसको फिजिक्स में डाल दिया, और अब वो आप लोग पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजिक्स। पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोर्स में थी। थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो अब जो सामान्य रसायन हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रसायन। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध बन रहा है, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है, तो उसका सारा का सारा रसायन इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर आधारित है। तो पहले यह पढ़ लेना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होते हैं और इनसे क्या क्या एप्लीकेशंस इनकी हैं, इनसे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव देखिए। नंबर फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, या आई इफेक्ट कहा जाता है। आई प्रभाव कह सकते हो आप, इंडक्टिव से आई निकाला। नंबर दूसरा, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसको ई इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रोमैरिक की कोई हिंदी नहीं है, इलेक्ट्रोमैरिक को हिंदी में भी इलेक्ट्रोमैरिक ही कहा जाता है। नंबर तीसरा, रिजोनेंस, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसको एम प्रभाव या आर प्रभाव भी कहा जाता है। हिंदी में आप अनुनाद कह सकते हो या मीजोमेरिक प्रभाव कह सकते हो। अनुनाद कह सकते हो या मीजोमेरिक प्रभाव, मीजोमेरिक की कोई हिंदी नहीं। और नंबर चौथा, नंबर 4, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको आप एच प्रभाव कह सकते हैं, एच इफेक्ट।
इसको हिंदी में अति संयुग्मन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुनाद को रिजोनेंस कहा जाता है, इसलिए इसको आर प्रभाव भी कहा जा सकता है। आर इफेक्ट, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट, ये सारे इसके नाम, विभिन्न नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, ये बेटा 4 प्रकार के प्रभाव हैं जो कि आपको पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, एक 5वां भी बताऊंगा जो इन 2 प्रभावों को मिलाकर बनाया गया, और उसका नाम है इंडक्टोमेरिक प्रभाव, जो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों को मिक्स किया गया है और वो बनाया गया। बेटा यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मैं प्रभाव शुरू करने जा रहा हूं आगे, और सबसे पहला आई प्रभाव। कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहला आई इफेक्ट, बेटा ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला माइनस आई इफेक्ट, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। माइनस आई क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट, यदि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म समूह की तरफ आकर्षित हो जाए, तो लिखिए जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म समूह की तरफ आकर्षित होता है या आंशिक रूप से डिस्प्लेसमेंट, मतलब लिख देता हूं, डिस्प्लेस हो, थोड़ा सा खिसक गया, तो इसे माइनस आई प्रभाव कहा जाता है। अब इसको समझिए, मान लीजिए ये कार्बन चेन है और यहां पर कोई एक्स मैंने समूह लगा रखा है, ये समूह माइनस आई समूह, मतलब इसमें माइनस आई प्रभाव, तो ये क्या काम करे समझिए। मैंने कहा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से डिस्प्लेस हो रहा है, खिसक रहा है, किस तरफ? समूह की तरफ। तो आंशिक रूप से खिसकेगा तो इसको बीच में एरो बना के दिखाया जाएगा किस तरफ भाग रहा है, एक्स की तरफ भाग रहा है। ध्यान देना, बॉन्ड के बीचों बीच एरो बनाया जाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट का साइन है। बॉन्ड के बीचों बीच एरो बनाओ। अब पहले कार्बन पर एक्स की ताकत बहुत ज्यादा लगेगी, तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और इस कार्बन से भाग रहा है तो आंशिक धनावेश। जहां की तरफ आकर्षित है वहां ऋणावेश, और जहां से
निकल रहा है वहां देना। क्या ये एक्स इसी कार्बन पर ताकत लगाएगा, आगे वाले कार्बन पे नहीं लगाएगा, थोड़ी कम, ध्यान दीजिए, थोड़ी कम, तो आंशिक आंशिक धनावेश। अच्छा, तीसरे वाले कार्बन पे हाँ लगाएगा, काफी कम, बहुत कम, आंशिक 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 धनावेश। अच्छा, चौथे कार्बन पे मना नहीं कर रहा, लगाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, नगण्य मात्रा में चौथे कार्बन पे ताकत लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कितनी मात्रा में? नगण्य मात्रा। मैं कह सकता हूं 3 कार्बन परमाणु के बाद प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से समूह है? माइनस आई समूह। कुछ मैं लिखाई दे रहा हूं, NO2, पहले लिखो Nr3 पॉजिटिव, सबसे ताकत, फिर NO2, फिर Cl, फिर CHO, फिर COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद ध्यान देना, OR, उसके बाद OH। OR का प्लस माइनस आई ज्यादा होता है OH से, ये पूछा गया है एक बार इन दोनों का क्रम। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद NH2, उसके बाद C6H5, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन वाले ले लो, ट्राइटियम का ज्यादा ताकतवर होता है, फिर ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, और सबसे कम हाइड्रोजन का। थोड़ा सा इसको चेंज करो, सॉरी, इसमें प्लस आई पाएगा, माइनस आई, यहां पर C6H5 के बाद आप इथाइलिन लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड का। ये माइनस आई, ये मैंने आपको जो क्रम लिखाया, ये माइनस आई का क्रम लिखाया। माइनस आई में क्या है? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म समूह की तरफ आकर्षित। अब जरा प्लस आई लिखा देते तो हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। अब जरा मैं प्लस आई प्रभाव की बात करता हूं। प्लस आई प्रभाव में क्या होता है? जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म समूह से धीरे धीरे या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से प्रतिकर्षित होता है, तो इसे प्लस आई प्रभाव कहते हैं।
आंशिक रूप से प्रतिकर्षित होता है, धीमे धीमे प्रतिकर्षित। ध्यान दीजिए, ये कार्बन है और यहां कोई वाई समूह लगाया जो प्लस आई प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो ये प्लस आई समूह। अब अगर आंशिक रूप से धीमे धीमे प्रतिकर्षित हो रहा है तो कैसे होगा? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड के बीच में जो एरो लगाएंगे उसकी दिशा बदल दें, समूह से दूर जा रहा है तो समूह पर आ जाएगा आंशिक धनावेश और कार्बन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। ठीक उल्टे चार्ज आ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा। क्या ये आगे भी भागेगा? हाँ, थोड़ा सा, मतलब यहां कम, यहां और कम करने के लिए आंशिक आंशिक ऋणावेश। क्या तीसरे वाले पे भी जाएगा? ध्यान दो, मेरे जितने भी एरो बन रहे हैं वो बॉन्ड के बीच में बन, तो यहां भी आएगा आंशिक 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 ऋणावेश। क्या आगे भी जाएगा? जाएगा, लेकिन नगण्य। तीसरे कार्बन परमाणु के बाद प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव नगण्य हो जाता है। चलिए, कौन कौन से समूह माइनस आई के हैं, तो सॉरी प्लस आई के हैं? तो हम प्लस आई समूहों की चर्चा करेंगे। ये बेटा एक सीरीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें इनिशियली जीओसी में आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स में आपने टेबल याद किए थे, 1 से 10 तक आपने टेबल याद कर लिए, 1 से 20 तक आपने टेबल याद कर लिए, फिर गणित करना शुरू किया। तो पहले कुछ नियम याद करने, आईयूपीएससी नेम किए थे, उसने कुछ नियम आपने याद किए थे, तो ये मैं कुछ नियम आपको याद करवा, फिर ये मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होंगे और इनकी वहां एप्लीकेशंस होंगे। और वहां अगर आपने ये तैयार कर लिए तो वहां बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने। तो ये नियम है बेटे, आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग याद कर लो। अच्छा, मुझे रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? याद कर लोगे? जल्दी बोलो, जो याद कर लेगा वो बताए, यस टाइप करे। प्लस आई समूह कौन कौन से? सबसे ज्यादा जो प्लस आई लगेगा, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड जरवाल, सबसे ज्यादा जो लगेगा वो लगेगा CH3 का होल थ्राइस सीन। अच्छा, इससे पहले भी एक याद कर लो, COO निगेटिव, एक्चुअली COH पे माइनस आई होता है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हटा के उस पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो उस पर प्लस आई हो जाता है और वो सबसे ताकतवर प्लस आई। इस तरीके से OH निगेटिव से हम H हटा दें, O निगेटिव लगा दें, तो उस पर भी प्लस आई बहुत ताकतवर। उसके बाद एल्काइल ग्रुपों में CH3 का होल थ्राइस C पे प्लस आई ज्यादा लगता है टर्शरी वाले पर, फिर सेकेंडरी वाले पर CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर ग्रुप होगा CH3CH2 प्राइमरी वाला, फिर होगा CH3। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन की बात है, ट्राइटियम में सर्वाधिक प्लस आई लगेगा, फिर ड्यूटीरियम में प्लस आई लगेगा और हाइड्रोजन में सबसे कम लगेगा। ये हाइड्रोजन में एक्चुअली ना तो माइनस आई होता है ना प्लस आई होता है, ये बीच का पदार्थ, इसको कनेक्टिव लिंक कह सकते हैं, कनेक्टिव लिंक ऑफ द ग्रुप इन बिटवीन प्लस आई एंड माइनस आई। आप बायो वाले बच्चे हो, आप समझ सकते हो, वायरस कनेक्टिव लिंक होता है लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग, कनेक्टिव बीच का, समझ पाता है। लेकिन हाँ, इसको इस सीरीज में ही रखते हैं, इसलिए मैंने वहां से हटाया था, इसको प्लस आई सीरीज में ही रखते। तो हमारे पास ये दो प्रकार के प्लस आई प्रभाव है, सॉरी दो प्रकार के आई प्रभाव है, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई समूह अपनी तरफ आकर्षित करेगा, प्लस आई समूह अपने से प्रतिकर्षित करेगा। चलिए, नोट, एक नोट लिखा रहा हूं,
देखिए बेटा, जो स्टेबिलिटी होगी ना, या स्थायित्व जिसको कहते हैं, और ये मैं यूनिवर्सल नोट लिखा रहा हूं, हर जगह काम करेगा, सिर्फ यहीं के लिए नहीं। स्टेबिलिटी या स्थायित्व वो व्युत्क्रमानुपाती होगी। आवेश घनत्व, अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर पदार्थ पर आवेश बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व घटेगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश। और अगर स्पेसीज पर आवेश घटेगा तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा। मैं अगले क्लास में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए मैंने आज, अब ये मीटिंग खत्म होने जा रही है, आज मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये नोट नंबर 1 मैंने आज आप लोगों को लिखा दिया कि जो स्टेबिलिटी है वो आवेश घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। अगली बार मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों